है। फिर हम देखते हैं जब लेपाक्षी पानी पी रही होती है तो उसके जाने के बाद राज उसके जूठे गिलास में ही पानी पीने लगता है, पर लेपाक्षी उसे ये सब करते देख लेती है तो पास आकर पूछने लगती है वो ऊपर से झूठा दिखावा क्यों करता है, वो यहाँ क्यों रुका हुआ है। पर अब भी राज उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देता है। फिर एक रात बबलू बाहर गया हुआ था तो वो राज को कॉल करके बोलता है वो हवेली और लेपाक्षी का ख्याल रखे। इतना सुनते ही राज काफी खुश होता है और तभी लेपाक्षी के पास जाकर लिपटने लगता है। इसके बाद तो ये मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। एक दिन जब ये साथ होते हैं तो लेपाक्षी बताती है वो उससे प्यार करती है, क्या वो भी उससे प्यार करता है? तो राज भी हाँ कहता है। तो लेपाक्षी उसे यहाँ से कहीं दूर जाकर साथ में लाइफ गुजारने को बोलती है तो राज भी इसके लिए मान जाता है। फिर जब बबलू वापस आता है तो कोई उसे एक कोरियर पहुँचाता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी राज को उसके साथ आने को बोलता है। पर राज बोलता है उसके माता पिता दूसरे शहर जा रहे हैं तो वो उन्हें कुछ ही देर में बस तक छोड़ कर आता है। अब राज अपने माता पिता को बस में बैठा कर वापस आता है तो बबलू राज की तरफ अट्रैक्ट होकर उससे लिपटने लगता है क्योंकि वो एक गे था। पर राज उससे दूर हो जाता है तो बबलू अपने पास्ट की कहानी सुनाता है। जब वो जवान हुआ करता था तब एक लड़के से बहुत प्यार करता था। उन दोनों ने कई साल साथ गुजारे थे, पर एक दिन इसके बारे में बबलू के पिता को पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने उस लड़के को और उसकी फैमिली को गायब करवा दिया। फिर उसके कुछ सालों बाद उसकी शादी करवा दी गई, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसकी पत्नी भी उससे खुश नहीं है। अब ये सब बताने के बाद बबलू राज को कोरियर में मिले फोटोज को दिखाता है जिसमें बबलू का छोटा भाई गोपाल अपनी भाभी लेपाक्षी के साथ मजे कर रहा था। बबलू अब राज को बताता है उसके भाई ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो राज को भी बोलता है लेपाक्षी को मारने के लिए ताकि उसके बाद ये दोनों साथ रहकर मजे कर सके। इसके बाद बबलू गोपाल को पकड़कर पीटने लगता है तो वही लेपाक्षी सारे गहने और कपड़ों के साथ रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचती है। दूसरी तरफ राज भी अपना सामान लेकर बस में बैठ जाता है, पर तभी वो बबलू को एक वीडियो क्लिप भेजता है जिसमें वो लेपाक्षी के साथ मजे कर रहा था। दरअसल राज ने जानबूझकर गोपाल को फंसाया था फोटोशॉप से उन फोटोज पर अपनी जगह गोपाल का चेहरा लगाकर, ताकि बबलू का ध्यान गोपाल की ओर चला जाए और वो अपना काम करके निकल जाए। राज लेपाक्षी से प्यार नहीं करता था और न ही वो उसके साथ कहीं भागने वाला था। वो बबलू द्वारा अपने पिता के पैर तोड़ने का बदला लेने आया था। अब जाते हुए वो बबलू को 10 करोड़ का चूना लगा कर जाता है। वहीं अब बबलू को सारी कहानी पता चलती है तो उसे ढूंढने लगता है, पर राज ने पहले ही अपने माता पिता को कहीं और शिफ्ट कर दिया था। वहीं लेपाक्षी रेलवे स्टेशन पर बैठकर राज की राह देखती रहती है। राज तो नहीं आता पर बबलू वहां पहुंच जाता है और जैसे ही लेपाक्षी को मारने की कोशिश करता है तो लेपाक्षी बताती है वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर बबलू रुक जाता है क्योंकि इस बच्चे के जरिए उसके खानदान का दाग मिटने वाला था। जो खुशी उसने लेपाक्षी को नहीं दी वो खुशी राज ने उसे दे दी, जिससे उसकी भी छवि बनी रही। बस इसी पॉइंट पर यह मूवी एंड हो जाती है।